फिर आ गई हमारे पास नेक्स्ट क्लास आ गई टैबलेट यूज इन ओरल कैविटी, जो कि सिर्फ ओरल कैविटी के अंदर इस्तेमाल हो जानी है। उसमें हमने पहली बात पढ़ी थी बक्कल और सब लिंगुअल टैबलेट। ये जो है वो हम क्या करना है, हम इसको माउथ के अंदर ही रखना है, अपने ओरल कैविटी के अंदर रखना है, और वहीं पे ये ड्रग कंटेंट रिलीज होगी और ओरल मिकोजा के जरिए, माउथ के मिकोजा के जरिए ही अब्जॉर्ब हो जाएगी। जैसे ये मैं साइड पे आपको दिखाया भी है, स्मॉल इन साइज होती है, फ्लैट इन शेप होती है। हम इसको रखते क्या है, चिक और टीथ के दरमियान में हम इसे रखते हैं, या जबान के नीचे भी हम इसे बाज दफ़ा, जैसे अगर जबान के नीचे रखेंगे तो वो हमारे पास कहलाएगा सबलिंगुअल, और अगर हम साइड पे रख रहे हैं चिक और टीथ के दरमियान तो वो बक्कल टैबलेट करो जो है ना उसे कहेंगे। तो ये मैं आपको बक्कल टैबलेट दिखा रहा हूँ, जो दांत और उसके चिक के दरमियान रखी गई है, जबान के नीचे हो तो वो सब लिंगुअल टैबलेट कहलाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि फर्स्ट पास मैकेनिज्म अवॉइड करती है। फर्स्ट पास मैकेनिज्म क्या होता है कि अगर हम कोई टैबलेट स्टमक के थ्रू ले रहे हैं ना, तो वो स्टमक के थ्रू जितनी भी ड्रग अब्जॉर्व होगी या इंटेस्टाइन के जरिए, यानी जीआईटी ट्रैक की अगर बात करेंगे, हम कोई भी जो है जीआईटी ट्रैक के जरिए टैबलेट ले रहे हैं, वो इंटेरिक हो या वो स्टमक हो, तो वो दोनों क्या होगी, वो जैसे ही ब्लड में अब्जॉर्व होगी तो वो ब्लड लीवर के अंदर से गुजर के जाएगा। तो क्या होगा, शुरू के अंदर ही कुछ ना कुछ उसकी जो है डोज वो कम हो जाएगी, मिकदार कम हो जाती है। इसे कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट, कि पहली दफ़ा जब वो लीवर में से गुजरती है अब्जॉर्व होने के बाद तो उसकी डोज कम हो जाती है। लेकिन यहाँ तो उसे कहीं लीवर में से नहीं गुजरना, हमारे जो है वो जबान के नीचे से डायरेक्ट ब्लड के अंदर चला जाना है, या जो है ना वो क्या कहते हैं चिक और टीथ के दरमियान रखा, यहाँ जब मिकोजा के जरिए अब्जॉर्व हो जाना। तो फर्स्ट पास इफेक्ट से टैबलेट इस तरह जो है ना बच जाती हैं, और इसलिए हम इसकी थोड़ी सी कम डोज रखते हैं एज कम्पेयर टू जो दूसरी हम कन्वेंशनल टैबलेट स्टमक या इंटेस्टाइन के लिए बनाते हैं, उनमें डोज ज़्यादा होती है फर्स्ट पास इफेक्ट, ताकि अगर आए भी जो डोज लीवर में डिसइंटीग्रेट होनी है उसके बाद भी बाकी अच्छी खासी डोज बच जाए। एडवांटेज क्या है जी, पहले ये कि हर वो टैबलेट ये गैस्ट्रिक पीएस से खराब हो जाती है, ड्रग एसिडिक सेंसिटिव है, तो हम उसके लिए फिर बक्कल या सबलिंगुअल ही बनाएंगे। स्टीरॉयड और हार्मोन मोस्टली हम बक्कल या सबलिंगुअल ही बनाते हैं, या मैंने सबलिंगुअल भी आपको दिखा दिया ज़बान के नीचे रखने में। और इनका ऑनसेट बड़ी जल्दी है कि फ़ौरन तो आपने अब्जॉर्व हो जाना है, यानी स्टमक के अंदर तो अच्छा खासा टाइम लगता है, 2 से 2.5 घंटे लगते हैं अब्जॉर्व होते हुए, डिसइंटीग्रेट डिजोल्व फिर अब्जॉर्व, यहाँ जो है फ़ौरन ही जो है वो डिजोल्व होना और फ़ौरन ही जो है ना क्या कहते हैं ब्लड में चला जाना, और एक्शन फॉर रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, ये जल्दी जल्दी बहुत तेज़ होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमने स्वेलो करके स्टमक के अंदर लेके जानी होती है। फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता, वो मैंने आपको समझा दिया कि फर्स्ट पास इफेक्ट सिर्फ उनका होगा जो हम स्टमक के अंदर हम भेजेंगे दवाई या इंटेस्टाइन के अंदर, तो वहाँ से जब अब्जॉर्व होगी तो फिर लीवर के अंदर से गुजर के जाना पड़ेगा। जैसे लीवर के अंदर से गुजरेगी तो कुछ ना कुछ ड्रग डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, लेकिन ये तो सिंपल ब्लड के अंदर जा रही है और फिर वहाँ से पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। फॉर सस्टेन ड्रग, कुछ ड्रग ऐसी हैं जैसे मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, वो नोजिया प्रोडक्शन कर देते हैं अगर हम उसे कन्वेंशनल टैबलेट बना के स्टमक के अंदर भेजें। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम फिर मिथाइल टेस्टोस्टेरोन को नोजिया के उसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए हम उसे बक्कल या सबलिंगुअल टैबलेट बना लेते हैं। उसकी एक प्रिकॉशन है, वो ये है कि हमने जो इंग्रेडिएंट लेने हैं, यानी एक तो एपीआई लेना है, उसके साथ एक्सीपिएंट भी तो लेंगे ना पूरी टैबलेट बनाने के लिए बक्कल और सबलिंगुअल, उसके अंदर हमने कोई ऐसा एक्सीपिएंट नहीं लेना जो सलाइवा की प्रोडक्शन ज़्यादा करवा दे। अगर सलाइवा की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो सारा डिजोल्व हो रहा है माउथ के अंदर बक्कल या सबलिंगुअल, वो तो आगे हमें यानी कि सलाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो हमें आगे निकल जो है ना ले जाना पड़ेगा सलाइवा को भी, तो उससे क्या होगा ड्रग भी आगे चली जाएगी। तो इसलिए हम जब ड्रग को डिसाइड कर रहे होते हैं, इनके एक्सीपिएंट और एपीआई को डिसाइड कर रहे होते हैं, तो हम इनके ऐसे एक्सीपिएंट लेते हैं जो सलाइवा को ज़्यादा प्रोड्यूस ना करें या सलाइवा की प्रोडक्शन पे असरअंदाज ना हो रहे हो, ताकि सलाइवा अगर कम बनेगा तो वो मुंह के अंदर ही रहेगा, सारी की सारी दवाई मुंह के अंदर ही थ्रो जो है बक्कल मिकोजा के जरिए ही, ओरल मिकोजा के जरिए अब्जॉर्व हो जाएगी, ब्लड में पहुंच जाएगी। और दूसरा इसकी प्रिकॉशन ये होती है कि ये टैबलेट जब डिज़ाइन की जा रही है तो डिसइंटीग्रेट नहीं होती हमारे मुंह के अंदर, यानी कि ये नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगी यकदम से। एक्चुअली इसने आहिस्ता 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 डिजोल्व होते रहना होता है, थोड़ा थोड़ा टूट के डिजोल्व होते रहना, और 15 से 20 मिनट के अंदर पूरे का पूरा जो है अब्जॉर्व हो जाता है हमारे ओरल मिकोजा के थ्रू। पच्चीज एंड लोजेंजिस ओरल कैविटी के में इस्तेमाल होते हैं। ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लोजेंजिस को सिर्फ ओरल कैविटी के अंदर क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें लोकल इफेक्ट चाहिए होता है। जैसे माउथ के अंदर इनका इफेक्ट होगा या थ्रोट गले के अंदर इनका इफेक्ट होगा, तो मुंह के अंदर ही रखते हैं और उसको हम जैसे स्टेप्सिल की गोलियां तो उसको चूसते रहते हैं, तो वो यानी कि गले और आहिस्ता आहिस्ता आगे निकलते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि गले के अंदर जो इरिटेशन हो रही होती है वो नहीं हो पाती। अगर मिसाल दूं स्टेप्सिल की गोली अगर हम खा जाएं, जैसे सादा पैनाडोल की गोली खाते हैं तो उसका इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो
इसलिए ये लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करना, इसलिए हम इसे ओरल कैविटी के अंदर रखते हैं और यहीं पे इस्तेमाल करते हैं। पर्पस क्या होता है कि वही जो नॉर्मल गला खराब हो रहा है या खांसी आ रही है बार बार, तो हम ये जैसे थोड़ा थोड़ा चूसते रहेंगे गोलियों को, लोजेंजेस को, तो हमारे गले में इरिटेशन नहीं होगी, खारिश नहीं होगी, तो खांसी नहीं आएगी बार बार। इसके अंदर होता क्या है कि मिसाल के तौर पे इन टैबलेट के अंदर हम बाज़ दफ़ा लोकल एनेस्थेटिक इस्तेमाल करते हैं, सम के अंदर जो है वो एंटीसेप्टिक भी है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट भी ट्रेचेस और लोजेंजेस बना लेते हैं, डिमल्सेंट, एस्ट्रिंजेंट और एंटीटसिव जो खांसी के लिए हैं वो भी हम API इसके अंदर बना सकते हैं। तो यानी कि ये सिर्फ खांसी को रोकने के लिए नहीं बल्कि एस्ट्रिंजेंट, एंटीबैक्टीरियल एक्शन और एंटीसेप्टिक, लोकल एनेस्थेटिक के लिए भी ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। लेकिन स्ट्रेप्सिल की मैंने मिसाल आपको इसलिए दी ताकि आपको समझ आ सके कि ओरल कैविटी के अंदर हम इसे लोकली क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बनती कैसे कैसे हैं? दे आर यूजुअली मेड अप ऑफ ड्रग इनकॉर्पोरेटेड इन द फ्लेवर्ड हार्ड कैंडी शुगर बेस। लोजेंजेस की बात करें तो बनती कैसे हैं जी? सिंपल अगर एक लाइन में हम कहना चाहें, हम ये हार्ड शुगर कैंडी यानी शुगर बेस हार्ड कैंडी बना रहे होते हैं, फ्लेवर होता है उसमें। आगे लोजेंजेस की बात करें तो हम इसे कंप्रेशन के जरिए बनाते हैं, फ्यूजन एंड बाय द कैंडी मोल्डिंग प्रोसेस, यानी या तो हम इसे कंप्रेस करके बना रहे होंगे या हम क्या करेंगे, हम इसे सारे मटेरियल को फ्यूज करेंगे और कैंडी मोल्ड यानी कि मोल्डिंग के थ्रू हम जो टैबलेट बनाएंगे उसकी एक एग्जांपल लोजेंजेस भी है कि मोल्ड बने होंगे, सांचे बने होंगे, उसके अंदर हम फ्यूज जो मटेरियल या लिक्विड की शक्ल में मौजूद होगा वहाँ डाल देंगे, वहाँ उसके अंदर कूल हो जाएगा और टैबलेट की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ट्रोचेस की अगर बात करें तो वो कंप्रेशन से ही बनते हैं और ट्रोचेस जो हैं वो दीज टैबलेट आर डिजाइन टू डिसॉल्व नॉट टू डिसइंटीग्रेट, के डिसइंटीग्रेट नहीं होता ये जो है माउथ के अंदर, बल्कि ऐसा ऐसा डिसॉल्व होता रहता है और जो है 30 मिनट या उससे कम के अंदर सारा डिसॉल्व होकर इसने अब्जॉर्व होना होता है। तो ट्रोचेस की वो मैंने सबसे ऊपर मिसाल दी हुई है क्लोट्रिमाजोल। ट्रोचेस जो है वो सिंपल कंप्रेशन से बननी है और लोजेंजेस किससे बननी है? कैंडीज की शक्ल में मोल्डिंग का प्रोसेस इस्तेमाल कर लो, मोल्ड बने होंगे उसके अंदर हम फ्यूज लिक्विड डाल देंगे और वो फिर बेचारे जम जाएंगे और कैंडी बन जाएंगी, लोजेंजेस कहेंगे इसे। नेक्स्ट हमारे पास ओरल कैविटी में इस्तेमाल होने वाली टैबलेट है जी डेंटल कॉन। नाम से जाहिर है डेंटल मतलब दांत की जगह ये इस्तेमाल होनी है, जहाँ दांत निकालेंगे वहां इसको रखना होता है हमने। अच्छा पढ़ते हैं जी, ये माइनर किस्म की टैबलेट है, बहुत ज्यादा कम इस्तेमाल होती है, बहुत कम बनती हैं। इसको डिजाइन इसलिए किया गया है कि जहां हम दांत वगैरह निकालवा देते हैं ना किसी वजह से, तो वो जगह खाली हो जाती है, तो वहां इसको रखते हैं। अब वहां रखने का पर्पस क्या? पर्पस पढ़ लेते हैं। नंबर एक तो उस जगह पे जरासीम इकट्ठे होकर इन्फेक्शन होने की वजह बनती है, तो क्या होता है कि इसके अंदर स्लो रिलीजिंग एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होते रहते हैं और वहां बैक्टीरियल की ग्रोथ नहीं होने देते। दूसरा, टू रिड्यूस द ब्लीडिंग, वहां से खून निकल रहा होता है, इसके अंदर एस्ट्रिंजेंट और कोएगुलेंट मौजूद होते हैं जो कि ब्लीडिंग को रोकते हैं। तो ये ऐसी टैबलेट है जहां से हम दांत निकलवाते हैं, किसी वजह से खराब हो गया, कीड़ा लग गया, जो है वो टूट गया, तो हम दांत निकलवा देते हैं और उसके अंदर फिर 1, 2, 4 दिन 5 दिन तक डेंटल कॉन हम टैबलेट, ये टैबलेट होती है बनी हुई, इसको अंदर हम रखते हैं। साथ में मैंने दिखाया भी हुआ, तो पर्पस मैंने आपको पढ़ा दिए कि वहाँ ना बैक्टीरियल ग्रोथ होने देगा, इन्फेक्शन नहीं होने देगा, रेशा नहीं पड़ने देगी, और नंबर 2 जो है ना वो वहाँ से ब्लीडिंग का जो है वो खून निकल रहा होता है उसको रोकते हैं। इसका व्हीकल कौन कौन सा, यानी कि जो डेंटल कॉन के अंदर हमने मटेरियल इस्तेमाल करना है वो कौन कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, अमाइनो एसिड है। इसके अलावा तो ये हमारे पास ऐसे व्हीकल है, यानी कि इसके अंदर और भी चीजें हम मिला के डेंटल कॉन बनाते हैं। प्रिकॉशन क्या है जी? टैबलेट शुड नॉट फॉर्मुलेट विद इन कंपोनेंट दैट माइट प्रोवाइड मीडिया फॉर बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन, के इस टैबलेट को भी चूज करते हुए इसके जो API के अलावा जो हम एक्सिपिएंट बनाया जो होंगे ना, उसको इस हवाले से चूज करना है कि कोई भी ऐसा ना हो जो बैक्टीरियल के लिए मीडिया के तौर पे काम करे। यानी अगर बैक्टीरिया को मीडिया मिल गया तो वहां तो ग्रोथ हो जाएगी, तो हमारा बेसिक मकसद ये है कि वहां बैक्टीरिया ग्रोथ ना करे। ऐसे जो API के साथ साथ ऐसे एक्सिपिएंट लेंगे टैबलेट बनाते हुए जिससे जो है ना वो बैक्टीरिया के लिए कोई भी मीडिया के तौर पे वो काम ना करे, बल्कि अपना जो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट वो प्रोड्यूस करे। तो होता क्या है, ये 20 से 40 मिनट के अंदर जो है ना सारी टैबलेट डिसॉल्व हो जाती है और वहीं अब्जॉर्ब हो जाती है और वहाँ एंटीबैक्टीरियल और कोएगुलेंट इफेक्ट देती है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुंचे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, सीनियर और जूनियर के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर जो मेडिसिन इस्तेमाल करने वाला फ्यूचर में ये जो कर रहा है उस तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।